गुर्बतें ये फासले सीने से लगा लो एक दूसरे, मोहब्बत करो। क्योंकि उन्हें देखे बगैर आपको तो सुकून ही नहीं मिलता। उससे एक पेपर पे सिग्नेचर ही तो लेने हैं ना, तो ले लूंगी। बड़ा हौसला है इन औरतों का, ये शादी को भी बिजनेस समझती है। मुझे 3 महीने के लिए दुबई में काम मिला है। ज्यादा बकवास मत करो और जल्दी से बात करो। खाबर शाह, किसी ने पक्की मुखबरी कर दी है पुलिस वालों को। मैं कह रही है चुप कर जाओ, खुदारा चुप कर जाओ। यार वो फिया का किडनैप हो गया। किडनैप कर लिया? ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। अम्मा, जब तू आएगा मिलने, क्योंकि मैं गा रही हूँ ना। पुत्र, कलाम को अपनी मर्जी में नहीं डालते, ये मार्फत की बात है बेटा, रूह की बुद्ध से बात है। चल तू गा। जब तू आएगी मिलने, जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है। अम्मा, अम्मा क्या हुआ अम्मा? अम्मा, अम्मा बस, अम्मा क्या हुआ है? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं, बस बुढ़ी हो गई ना, सांस उखड़ जाता है। कितनी बार कहा है कि चौथे सफेद से गाया कर, चौथे काले से शुरू कर देती है फिर। क्या करूं जिंदगी गुजर गई इसे सिखाते सिखाते। मेरी सांस का सुर वापस आ गया है, पर इसका सुर वहीं अटका हुआ है। इसे आजकल के पाप गाने सिखा, जिसमें न सुर है न स्वाद। बेसुरों की भी कोई जिंदगी है जिंदगी। माँ जी, ये जो बेसुरे लोग हैं ना, यही आजकल अपने नाम के साथ पैसा कमा रहे हैं। क्या तुम दोनों ही से कुछ सिखा दो। अच्छा छोड़ो ये बहस, ये पकड़ो चेक, इसे बैंक से कैश कराओ और जाके बच्चों का माना राशन डालो। जाओ शाबाश। ये पढ़ ले कितने का है। चल ठीक है। अम्मा, एक को दिखाई नहीं देता, दूसरे को सुनाई नहीं देता, ऊपर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी। पुत्र, ये लोग बचपन से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह पता है ये काम कैसे करना है। वैसे अम्मा, अगर ये काम आप मुझे देती और मेरे रास्ते में कोई आता तो मैं से टकास टकास टकास। खामोशा, इतनी रात हो गई है, अभी तक ना उन लोगों का फोन आया है और ना ही जीशान घर आया है। आयशा बेगम, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि हो ना हो इस अगवा में जीशानी का हाथ ना हो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। हेलो कैश तैयार है? जी, मैंने चेक लिख दी। चेक नहीं, कैश, कैश चाहिए।
देखिए इस वक्त इतनी रात को इतना कैश घर में तो नहीं हो सकता ना। ये जो मैंने चेक लिखा है ना, ये कैश ही है। अपने घर के बाहर लगी डस्टबिन में रख देना। डस्टबिन में? कूड़ेदान। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं अभी लिखवाती हूँ। आयशा बेगम, अब मैं ठीक नतीजे पर पहुंचा हूं। इस अगवा के पीछे किसी जमादार का हाथ है। खौर शाह, तुम अपनी ये फहमो इदराक और अकल अपने पास रखो और जाओ, जो मैंने चेक लिखा है ना उसको वहां रख कर आओ। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ। 2:45 बजे है, बाहर कुत्ते पड़वाने हैं मुझे। हारन बज रहा है। क्या सज रहा है? हारन बज रहा है। हारन बज रहा है। दुख है, हमारी स्पीड कम हो गई या लोग तेज हो गए? गोली चल गई है। क्या हिल गई? गोली चल गई है। गोली चल गई है? सुख, गाड़ी चला। गोली चली हुई है। हाथ ऊपर उठा, पुलिस आ गई है। हेलो, इमरान साहब, काशिफ शाह बोल रहा हूँ। हाँ काशिफ, कैसे हो? बाबा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारा एक दोस्त ठीक नहीं है। आई थिंक तुम्हारे दोस्त को तो दुश्मन बने 1 साल हो गया काशिफ शाह। इमरान साहब, मैं रहीम शाह की बात नहीं कर रहा। हमारा एक पुराना दोस्त है ज़ीशान, जिसकी मंगेतर को किसी ने अगवा कर लिया है। अरे भाई, कोई जरूरतमंद होगा, उसकी डिमांड को ऊपर नीचे करके लड़की की जान बचाओ। बाबा अगर सौदेबाजी करनी है तो तू मुल लगा। काशिफ शाह देता है, लेकिन याद रखें लड़की जिंदा और सही सलामत चाहिए। काशिफ शाह, मैं किडनैपर तो नहीं हूं जिससे तू सौदेबाजी कर रहा है। जब तू सौदेबाजी के रास्ते दिखाएगा तो सौदेबाजी भी तेरे साथ ही होगी ना। ओहो, तू तो नाराज हो गया काशिफ शाह। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि इस तरह किडनैपर तक पहुंचने में आसानी रहेगी। बाबा आसानियां पैदा कर रहा है, मगर तू कोई खुशी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं कहता हूँ आसपास के थानों को, जैसे ही कुछ पता चला तो देन आई लेट यू नो। ओके बाबा, फोन रखने से पहले एक गल याद रखी, लड़की जिंदा और सही सलामत चाहिए। क्या जमाना आ गया है, कानून का रखवाला खुद सौदेबाजी के रास्ते दिखाता है। एक अंडा और एक गोला। गोला? खुदा का खौफ है जनाब, हमारे पास गोला का, हमारे पास तो ये बंदूक है जी बस। बोला है? बोला। बोला जी, मैं बोला हूँ जी। पर जिस बंदे ने तुम्हें रखा होगा वो क्या शय होगी? उफ अल्लाह,
हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। अम्मी मामू ये हमें ऐसे ही डरा रहा है। या अल्लाह, ये कौन कौन सी मखलूक आ गई थाने में? खाने में जो मर्जी मंगवा लेंगे, खा लेंगे। ला रहे हैं, ला रहे मारेंगे। खामोश। किनको पकड़ के ले आए हो तुम? सरकार बाजार में गोली चलाई है, 15 पे अलार्म खड़क गए। हम तो बैठे चाय पी रहे थे, वर्दी छोड़नी पड़ी इन लोगों की वजह से। सुन लिया ना, हम बेगुनाह हैं जी, ये सच कह रहा है। ओए बात सुनो जी, एक अंधा जिसे दिखाओ और देख ना सके, और एक बोला। क्या देख रहे हो? अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल तेरी जान पहचान निकल आई है। ओए बात सुनो। चल तुम रहने दो। ओए देखो, इसकी नजर लीक तो नहीं कर रही है? नहीं जी। और ये बोला जिसे सुनाओ और सुन न सके। मुक न सके? मेरे ख्याल यहाँ मुकमुका की बात हो रही है। मुकमुका करता हूँ मैं, मुकमुका तेरा। नहीं जनाब, ये हमारा नहीं है, ये हमारी है सिर्फ, इसे पता है, ये हमारी बंदूक है। ये दोनों डालता हूँ तुम पे, बेफिक्र हो जाओ। ओए तुम बताओ, और तुम्हें को काम का बंदा नहीं मिला रखने के लिए? रोके जी, ये हर दफा कर देता है। अब लो, मेरी दफा किया ही नहीं। और मैं नहीं हूँ। दुखी कौन सी बात नहीं मान रहा है, पता नहीं बगैर खाने के करूलगे किए जा रहे। बकवास बंद करो, जो बात मैं कह रहा हूँ वो सुनो। जी जी, काम का बंदा तुम्हें नहीं मिला रखने के लिए। मेरी बात सुने, अल्लाह आपके फूल बढ़े, आपकी तरक्की हो। फूल बढ़े? मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम माली नहीं। मैंने ये बात नहीं की जी, खुदा के लिए इन्हें छोड़ देंगे। मेरे मासूम से अंदर बोला क्यों सर? इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली हमें गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस इन लोगों को इनकी महरूमी का एहसास ना हो, इसलिए हमने इन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। और तुम लोगों की गैर जिम्मेदारी बनकर जो इन लोगों की शक्ल में फिर रही है, और गोली से कोई बंदा मर जाता तो? इंस्पेक्टर साहब, ये तो मजलूम है, और मजलूमों के हाथ किसी के लिखे नहीं होती। प्लीज़ इन्हें छोड़ दें, प्लीज़। ठीक है, मैं आप लोगों के कहने पे इन्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन आइंदा एहतियात करना। जी जी, बेहतर। ओए बात सुनो जी, इनके बयान लिखो और इन्हें छोड़ दो। सुना, हमारा ध्यान रखो। हाँ, ये मिट्टी खाते हैं। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, वैसे इनके साथ मसला क्या है? इनको हाथ लगाओ तो। अब नहीं करता, और सबके सामने जलील करा दिया पकड़ के। सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, अब मुझे जागने का कह के बेगम साहबा आप खुद सो रही हैं। हेलो हेलो, तुम लोगों ने चेक क्यों नहीं रखा? चेक नहीं रखा? खावर बाबा इतना जोर से क्यों बुला रही हो? पास तो बैठा हूं। चेक कहाँ रखा? चेक बाहर। हेलो, चेक बाहर ही रखा है। मगर बास्केट में नहीं है। नहीं जी, देखिए चेक बास्केट में ही रखा है इसने। नहीं, वो बास्केट में नहीं रखा, बास्केट के नीचे जो गमला है उसके भी नीचे करके रखा है। बाबा करोड़ रुपए का चेक है, ऐसे ही कोई ले जाता, बाद में पता चलता कि जमादार करोड़पति हो गया है। हेलो, सुनिए, देखिए इन्होंने बेवकूफ़ी की वजह से वो जो बास्केट के साथ गमला पड़ा हुआ ना, उसके नीचे चेक रख दिया है। हाँ, आप देख। कोई बात नहीं, अब तुम्हें 2 करोड़ का चेक बनाना होगा। 2 करोड़? जगह मैं बाद में बताऊंगा, समझे?
हेलो हेलो। बंद कर दिया? समझ नहीं आती, किडनैपर बड़ी जल्दी में होते हैं, अभी बात पूरी नहीं सुनते तो बंद कर जाते हैं। पता नहीं इनको कोई और जरूरी काम होता है या मोबाइल में इनके पास बैलेंस नहीं होता। भाई बंदा काम करे तो बैलेंस तो डलवा के रखे ना। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे 1 करोड़ और देना पड़ रहा है। और ये जीशान कहाँ चला गया? वो भी तो अभी तक नहीं आया। आयशा बेगम, मेरा शक पक्का होता जा रहा है कि ये जो 1 करोड़ से 2 करोड़ पर छलांग लगाई है, हो ना हो इस किडनैपिंग के पीछे जीशान का ही हाथ है। अम्मा आ गए। मामू क्या अंधे हुए? हाँ आ गए मेरे बच्चे खैर से हैं। अम्मा हम बरी हो गए। अल्लाह का शुक्र है, थाने में किसी ने कुछ कहा तो नहीं? बस थोड़ी देर हो जाती तो बहुत कुछ कहना था उन्होंने। पर तूने गोली चलाई क्यों? इसने जोर से ब्रेक लगाई, फिर मैंने गोली चलाई। कितनी दफा मना किया है मैंने कि बंदूक में गोली ना भरा कर। ओ अम्मा, पैसों का मामला था, मैंने कहा कोई आ जाता तो। लो, कोई आ भी जाता ना तो तुम्हें दिखाई नहीं देना था। आंखों वाला है ना मेरे साथ। क्या बात? बात नहीं, साथ साथ हाथ 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 साथ, तू मैं साथ। हाँ साथ। हाँ माँ मैं इसके साथ था। शुक्र है समझ गया, वरना मैं तो साथ और हाथ में लटक के रह जाता। भाग जाता। आज झूठ बोल रहा माँ, मैं वहां से भागा नहीं। अगर भाग जाता तो मैं पकड़ा कैसे जाता? हैं? खाता? क्या खाता? जाता। हैं? कौन आता? नहीं बुरी बात है सना, ना मजाक उड़ाया कर इन लोगों का। अम्मा ये ठीक भी इसी तरह रहता है। जिंदड़ी जी प्यार, तो मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दे, तू हुक्म कर, बता। क्योंकि सिंगर बनने की ख्वाहिश तो लगता है सना ने पूरी करनी नहीं। इसके हाथों में मेहंदी लग जाए वीर मेरे, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। वो तो इसने पिछली ईद पे भी लगाई थी, बल्कि मैंने अपने हाथों से इसके हाथों पे फूल बनाए थे। अब ईद आएगी ये फिर लगा लेगी। हाँ तेरे पे मेहंदी लगाएंगे, साथ कानों पे गुब्बारे बांधेंगे, फिर तेरी कुर्बानी देंगी। हैं? क्या हो जाता है तुझे जलील कमीने? जब किसी बात का पता नहीं होता तो उसमें टांग क्यों उड़ाता है? खाया करते? टांग टांग नहीं अड़ाया करते। किसने मामू के घुंघरू छुपाए हैं दोस्त को यार? ओए मेरे अल्लाह फल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। आप भी उसे बता रहे हैं, मुझे करके दिखाएं। हाँ ये तुम देखो, ये है तू तो पहले ही अंधा है, देख तो सही मान से। चुप कर जो सारे, ठीक है? हाँ कोई ना बोले। मुझे नहीं पता तुम किस बात पे हंस रहे हो सब, लेकिन मैं भी हंसूंगा। हाय हाय जिंदड़ी जी चुप हो। मेरी बात सुन मेरा वीर, तू ऐसा कर, कहीं से कुछ अच्छा सा लड़का ढूंढ ताकि मैं सना का ब्याह कर दूं अपनी हयाती में। इसको क्या हुआ? आ गई है। ये शर्माई नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ। ठहरो अम्मा, मैं देखता हूँ। हाँ तू देख ले, तू पहले देख ले। कितनी उंगलियां बता बता? 4। हाँ हाँ 1 2 3 4। तू अंधा नहीं है, तू झूठ बोलता है तू। नहीं मामू, 4 उंगली होती हैं, 1 अंगूठा होता है। हाँ हाँ 4 उंगलियां। ठीक, तुझे कितना? चलो चलो जाओ, चलो ऊपर जाके ये कपड़े बदलो और ये गन भी रखो, अपना कहीं चला देना। चलो 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 जाओ। 4 होती 5 होती 1 2 3, ठीक ही क्या? उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते।
क्या मेरी शादी की बातें इस घर में खत्म नहीं हो सकती? तेरा नहीं, ते पुत्र जब जवान हो जाए ना तो ब्याह की फिक्र बहाने बनकर जुबान पर आ जाती है पुत्र। लेकिन अम्मा, मैं शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे ख्वाब में आने वाली उलझन सुलझ नहीं जाती। मैं शादी नहीं करूंगी। ख्वाबों को यकीन की आस नहीं दुआते थी है। ये ख्वाब नहीं है अम्मा, आप लोग क्यों नहीं समझते? अगर ये ख्वाब होता तो यकीन बनकर बार बार मेरी नींद में ना आता। मुझे तो यूं लगने लगा जैसे वो मरने वाले मेरे माँ बाप हैं, लेकिन उन्हें मारा किसने ये कौन जानता है। अम्मा, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगी। पुत्र, अपनी अम्मा का मान रखने के लिए भी हाँ नहीं करेगी? जिसका अपना मान परेशानी के भंवर में घूम रहा हो, वो आपका मान क्या रखेगी? मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी ये बात मैं झूठे से भी नहीं मान सकती। मुझे माफ कर दीजिएगा। सना, सना बेटा, प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज। तुमने और तुम्हारी मामा ने इसे हमेशा घर से निकाला है। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी और ये तुम्हें यहाँ से कभी नहीं निकालेगा। गिरफ्तार कर ले, ले चलाने। तुम ठीक हो ना? 2 करोड़ कैश वैसे ही नींद के साथ साथ आदमी का ब्लड प्रेशर भी लो कर देता है। दिल की धड़कन तेज हो गई है। 10 गोलियां नींद की खा चुका हूं, मगर नींद नाम की है पास से भी नहीं गुजर रही। जरा फोन को देखो, खराब तो नहीं हो गया? इतनी देर से फोन ही नहीं आया। फोन तो ठीक,
आयशा बेगम टेलीफोन तो बिल्कुल ठीक है, मगर जो चीज खराब है उसकी तरफ तेरा ध्यान नहीं जा रहा। मेरी जान पे बनी हुई है इस वक्त, लेकिन तुम अपने छोटे जहन की छोटी बात करने से बाज नहीं आओगे। मैं तुम्हें बता दूं एक बात कि ज़ीशान सिर्फ मेरा दामाद नहीं, वो मेरा भतीजा भी है और हमसे ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक भी है। तो फिर गायब कहाँ हो गया है? कहाँ गायब हो गया है इतनी दिन से? आया क्यों नहीं 2 दिन से? तो आ गया। बड़ा नाज था ना कि वो फिया को साथ लेकर वापस आएगा। लो देख लो, मुंह लटका के आ गया। मुंह लटकाए नहीं, मुंह लटकाने आया हूं। बेटा ज़ीशान फिया का? फिया मेरे साथ है आंटी। और फिया के साथ है। इसे क्यों पकड़ा है? क्योंकि ये किडनैपर्स का साथी है। क्या? हाँ, देखो, गौर से देखो अपने इस मुजरिम बेटे को, जिसे तुम्हारी लालच की सजा मिल रही है। उस लालच की जिसे तुमने इस घर से वापस कर रखा है। इसका कीचड़ इसके पूरे वजूद को गंदा कर चुका है। जानते हो, तुम्हारी जरा सी लापरवाही ने आज इसको मुजरिम बना दिया है। कल जब ये जेल से वापस आएगा, इसके हौसले बुलंद हो चुके होंगे और ये जुर्म पर जुर्म करता चला जाएगा। इसके कसूरवार होगे सिर्फ तुम। दूसरी शादी के शौक में आपने अपनी पहली औलाद को कूड़े की तरह फेंक के रखा, जबकि दर हकीकत यही वो निशान था जिसने आगे जाके आपके नाम को रोशन करना था। ज़ीशान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिन रात मेहनत करके अपने ही घर की रखवाली की और हमें भी रास्ता दिखाया। अब हमें इजाजत दें। शकील साहब ठहरिए जरा, इसे भी साथ लेके जाइए। आयशा बेगम, मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही तो कसूर है, क्योंकि ये तुम्हारी ही परवरिश में पला है और अब तुम्हारे ही साए में ये जेल में रहेगा। आयशा बेगम, मेरे बेटे की सजा मुझे तो न दिलवाओ। जब तुम्हारी करतूतों की सजा तुम्हारे बेटे को मिली है, तो फिर इसकी गलतियों की सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। शकील साहब, ले जाइए इसे प्लीज। आयशा बेगम, मैं अपने गांव वाली हवेली चला जाऊंगा, मुझे इनके घर न भेजो। मेरी खिदमत का मुझे इतना हक तो दो, हालांकि बनता तो कुछ ज्यादा ही है। शकील साहब, आप इन सबको ले जाइए, ये खुद ही चला जाएगा।
मामा मामा मेरी बच्ची आंटी प्लीज, आपको तो खुश होना चाहिए, फिया सही सलामत वापस आ गई है। आंटी अब हम लोग एक दिन भी यहां नहीं रुकेंगे, अर्लीस्ट पॉसिबल फ्लाइट कराएंगे और वहीं जाके शादी करेंगे। क्यों फिया? लगता है लाले को जेल की रोटी रास आ गई है, उसकी जेद में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो निकिया, वक्त मिल गया तुझे अपने लाले से मिलने का। अल्लाह, काम खत्म हुए तो तेरी याद ने टिकने नहीं दिया, फौरन पहुंचाऊं यहां मिलने के लिए। अब तू खुद ही बता ना, सारी सजा तो तूने जेलों में सफर कर करके काट दिया है। कभी मच्छ जेल में तो कभी कोहाट जेल में, कभी अडयाला जेल में तो कभी साहिवाल जेल में। मैं कहां कहां तेरे पीछे मिलने के लिए आता। क्या ये जेलों की सजा बंदे को सहरे कराती है। हक तो एक गल बता, पूछ। और तुझे दूजा ब्याह करने की क्या जरूरत थी? वह अगर करना ही था तो किसी सोने चेहरे से करता। अब बेटा भोला लाला, दौलत की माला गले में हो ना तो चेहरे पे चमक आ ही जाती है। वो माला तेरे गले तक भी पहुंची? वो माला टूट गई है लाले। तो जमीन से एक एक करके मोती उठा लेने थे। कैसे उठा लूं? जमीन पे भी सवाए मिट्टी के और कुछ हाथ नहीं आता। ये बता, कभी पिंड में चक्कर लगा? अब पिंड ही तो जा रहा हूं लाला, इसीलिए तो तुझसे मिलने आया हूं। वो तेरा वो निक्का किधर है? तो निक्के की ना पूछ लाला, अब वो निक्का नहीं रहा, वो हमसे भी 4 हाथ बड़ा निकला है। हाँ, और उसकी वजह से तो मैं निकाला गया हूं। इसका मतलब है कि वो तुझसे भी तेज है? तेज नहीं है, कमक्कल है। और जिस मुर्गी के अंडे खा रहे थे उसी मुर्गी को ज़िबा करके खाने की कोशिश की है उसने। इसका मतलब है कि वो ताए के नक्शे कदम पे चला है। कुछ दिनों तक मेरी रिहाई होने वाली है। हैं? सजा मुक गई? कमाल है, पता ही नहीं चला। अच्छा वो सुना है वो रहीम शाह क्या करता है आजकल? रहीम शाह से कभी सामना नहीं हुआ लाला, बस खबरें ही मिलती हैं। दुआ करो खबर शाह, इन खबरों में उसकी आखिरी खबर भी आ जाए। ओ बाबा,
क्या बात है? 14 वर्ष पहला मैं इस कब्रिस्तान से एक सवाल लेकर गया था। जेल में भी मैं उस सवाल का जवाब तलाश करता रहा कि मेरी बहन दी कब्र पे फूल कौन डालता है। मुझसे कसम ले ले लाले, मैं उस दिन भी तेरे साथ कब्रिस्तान आया था और आज भी तेरे साथ आया हूँ। लाले मुझे तो कब्रिस्तान से डर लगता है। डरने से क्या, तू कब्र में जाने से बच जाएगा? मैंने जो पूछा है उसका जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने। वो मेरे माँ बाप की कब्र है। मगर तुम ये पूछने वाले कौन हो? दिलावर शाह नाम है मेरा। इन दोनों कब्रों में से एक कब्र मेरी बहन थी। अब मेरे को ये बताओ, तुम दोनों का क्या ताल्लुक है इससे? इन कब्रों का ताल्लुक इसने तुम्हें बता दिया है। अब तुम अपने ज़हन पर जोर देना शुरू करो, क्योंकि लवारिस टेरियां अमूमन मिट जाती हैं। और जिनके वारिस जिंदा होते हैं वो टेरियों को बनाते रहते हैं। चल पुत्र। वो क्या गड़बड़ है? लाले गड़बड़ तो है, मगर शहर में ना होने क्या, इधर भी ठीक नहीं है। ये जरूर उस आवारा दी औलाद है जिसने साड़ी भोली भाली भेड़ को वर्गलाया था। लाले लगता है जेल में सख्ती का तेरे दिमाग पर कुछ ज्यादा असर हो गया। नहीं आने क्या नहीं, इसका पता करना पड़ेगा। अगर ये वाकई वही है तो इसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा ताकि अनजाने में मर जाए। अगर जान गया तो जायदाद में हिस्सेदार बन के सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन लाले अब तो हमारा शहर जाने का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम बदल नहीं सकता। शहर जाएंगे मगर पहले वापस जाएंगे, इन लोगों पर पहरे बिठाएंगे ताकि ये गांव से निकल ना सके। पुत्र तू क्या सोचने लगा है? सोच कब्रिस्तान में मिलने वाले सवाल पर अटक गई है। उसे गलत फहमी हुई है। 14 साल बाद आया है ना। मगर उसने ये भी तो कहा था कि 14 साल पहले उसने इस कब्र पर फूल पड़े देखे थे। जज्बे है खाली खाली वीरान दिल है, वादे निभाए कौन हैरान दिल है, मंजिल पे आके देखा मंजिल नहीं है, जो पल था जिंदगी का वो पल नहीं है। क्या खो लिया क्या पा लिया, क्या खो लिया क्या पा लिया, ये गुर्बतें ये फासले रवां दवा ही रहते हैं, नहीं रुकते ये दिल के काफिले।
अपने पराए हुए कैसी कहानी है।